Hello dear students, welcome to our channel, The English Guru, and it is also for English with PK99. As I mentioned, I have two YouTube channel, English with PK99, it is for general English, spoken English, and The English Guru, it is for educational purpose. लेकिन आज का वीडियो, it is very important, especially for those who are going to attend tomorrow's exam. जो कल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल। बिलीव मी, आज हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए। माय डियर, बिलीव मी, if presentation is good, I repeat, if presentation is good, believe me, marks will be good, because every examiner likes to likes good presentation, clarity, good presentation. If you maintain good clarity and good presentation, happily he gives or he will give good marks. Yes, that's why my dear, आपका पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पेशली लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इन लैंग्वेज और नॉट ओनली लैंग्वेज इन ऑल सब्जेक्ट्स। प्लीज टेक योर प्रेजेंटेशन। आपकी हैंडराइटिंग कुछ भी रहने दो, कैसी रहने दो, व्हाट इट मे बी, अगर उसका प्रेजेंटेशन क्लैरिटी अच्छी है, बिलीव मी, यू विल इनवाइट वेरी गुड मार्क्स। इट्स मींस इट्स अ जेन्युइन फैक्ट, बिलीव मी। तो आज देखेंगे इंग्लिश का पेपर कैसा सॉल्व करना चाहिए। सीबीएसई 10 स्टैंडर्ड 80 मार्क का पेपर है। द पेपर इज ओवरऑल 80 मार्क्स। सो माय डियर, there are 8 questions. How many questions are there? 8 questions. तो जब आपको पेपर दिया जाएगा, believe me, you will be given 15 minutes for reading. 15 मिनट दिया जाएगा according to board pattern. So उसमें आप पेपर पूरा पढ़ो, लेकिन एक ध्यान में रखो, don't take unnecessary tension. आप पेपर पढ़ते वक्त समझो, if you come across some difficult question, स्टार्टिंग में बिगिनिंग में ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप जब फ्लो में लिखते जाते हैं ना, वो क्वेश्चन आप जरूर लिख सकते हैं। बिलीव मी, जस्ट फर्स्ट इंप्रेशन इन दिस केस मे नॉट बी द लास्ट इंप्रेशन। तो जब आप पहले स्पॉन्टेनियसली जब पेपर पढ़ेंगे तो ऐसे कुछ क्वेश्चन यू मे कम अक्रॉस, तो आपको लगेगा ये मेरे लिए चैलेंजिंग है, हार्ड है। ऐसा नहीं है। व्हेन एक गाड़ी स्पीड लेती है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, डिस्टेंस कवर हो जाता है। इन द बिगिनिंग व्हाट हैपन, कौन सी गाड़ी, रेलवे, बस डजंट टेक इमीडिएट स्पीड, आफ्टर सर्टेन गियर्स दे विल टेक द स्पीड। तो इसलिए आप चिंता मत करो, जब आपको पेपर पढ़ने के लिए जाएगा आराम से पढ़ो, विदाउट एनी टेंशन और स्ट्रेस और डिप्रेशन। रेडी? तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी पॉजिटिव। आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए। कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन नहीं आया, इट्स ओके, नो टेंशन। लेकिन जो कभी कभी क्या होता है, इफ यू मेंटेन योर माइंडसेट वेरी पॉजिटिव और इफ यू कीप योर माइंडसेट पॉजिटिव, बिलीव मी, जो क्वेश्चन नहीं आते ना वो भी बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड और डोंट टेक टेंशन, इट्स ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो 8 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी 9 क्वेश्चन रहेंगे, 8 नहीं 9 क्वेश्चन रहेंगे 80 मार्क्स के लिए। तो हम पहले देखेंगे कि पेपर सॉल्व कैसा करना चाहिए। मेरे ख्याल से यू आर हैबिचुअल फॉर वर्टिकल पेपर, और एज पर माय नॉलेज सीबीएसई प्रोवाइड्स यू हॉरिजॉन्टल पेपर। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट वन। जब आपको पेपर मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी, प्लीज टेक केयर कि आप ऐसे पैरेलल दो मार्जिन यू विल अप्लाई, पैरेलल दो मार्जिन आप करेंगे। इसका बेनिफिट क्या है, ये पूरे इसमें सिर्फ क्वेश्चन सब क्वेश्चन, क्वेश्चन सब क्वेश्चन, क्वेश्चन सब क्वेश्चन आएंगे। माय डियर, ये बहुत अच्छा लगता है दिखने की, मींस प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है और देखने के लिए भी अच्छा होता है। सो प्लीज ऐसे जस्ट कीपिंग 1 सेंटीमीटर गैप, जो आपकी स्केल का 1 सेंटीमीटर है, तो प्लीज कीप दैट, दिस पोर्शन लुक्स गुड। इस पूरे सॉकेट में क्वेश्चन सब क्वेश्चन वगैरह सब आएंगे। फायदा क्या हो जाएगा, व्हाट्स द बेनिफिट, चेक करने वाला यहां पे चेक करेगा, फिर उसका चेकिंग और मार्क्स यहां पे आ जाएंगे, और आपके क्वेश्चन और सब क्वेश्चन यहां पे आ जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, मोस्टली आपका क्वेश्चन सब क्वेश्चन, उसका राइट मींस एग्जामिनर का राइट, उसके मार्क्स, फिर दे लुक्स इट्स रियली व्हाट आई एम से मेस। सो प्लीज, हर नॉट ओनली इंग्लिश, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट हर पेज पे आप ऐसे 2 पैरेलल मार्जिन कर दो। इट लुक्स गुड, बिलीव मी। ओके, बाद में माय डियर, वन मोर इंस्ट्रक्शन, डोंट चेंज द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज मत करो, जो दिया है जस्ट कैरी ऑन, 1 to 9 प्लीज कैरी ऑन द सेम सीक्वेंस, नेचुरल सीक्वेंस। दैट्स करेक्ट। थर्ड थिंग दैट आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट हर नया क्वेश्चन नए पेज पे आना चाहिए। आई रिपीट, हर नया क्वेश्चन नए पेज पे आना चाहिए। इट लुक्स गुड, तो चेकिंग करने वाले को भी इजी टू काउंट एंड इजी टू राइट द मार्क्स देयर। इज इट ओके? आई होप you may digest all these things. Okay my dear, next one, पहला पैसेज है सीन पैसेज। और एक बात मैं बोलना भूल गया, एक्चुअली अगर आपको कट करने का है तो प्लीज पूरा स्क्रैच मत करो। इट इज नॉट अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन, सिंगल लाइन इज सफिशिएंट। आई रिपीट, सिंगल लाइन। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत गर्दा हो गया, वहां पे मिस हो गया। सिंगल लाइन, अगर आपको कुछ कट करने का है तो सिंगल लाइन। जनरली मैं देखता हूं सीबीएसई बच्चे दे टेक इंटरेस्ट इन स्क्रैचिंग ऑल दीज वन,
स्पॉइलिंग द पेपर, पूरा पेपर खराब लगता है. इट इज नॉट गुड माय डियर. ओके, सो प्लीज टेक केयर. वन मोर इंस्ट्रक्शन. यस, क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप एक अंडरलाइन कर सकते हैं. इट इज एन इंडिकेशन दैट क्वेश्चन इज फिनिश. ये भी चलेगा. सो प्लीज फॉलो सम बेसिक रूल्स एंड श्योरली योर, वंस अगेन आई रिपीट, प्रेजेंटेशन बढ़िया रखो बेटा, क्योंकि चेक करने वाले को क्लीन पेपर अच्छा लगता है. And if the paper is full of mess, full of noise, full of scratching, he loses interest, or he will lose interest in checking. And once he loses interest, surely he will give less marks. Loss goes to you. Yes. So please don't make a paper in a very disturbing way, or maybe in a mess way. Don't make it mess. I repeat. Okay. Write down it clean. Maintain clarity. Maintain presentation. And believe me, your paper will be nice. So please follow all these things that I am going to tell you. ठीक है. नेक्स्ट वन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनसीन पैसेज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनसीन पैसेज. एक टेक्निक है अनसीन पैसेज सॉल्व करने की. कभी भी अनसीन पैसेज सॉल्व करते वक्त कभी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए. फायदा क्या होता है मालूम है क्या? जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो यू गेट द आउटलाइन समरी, आउटलाइन आइडिया, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. एक बार सेंट्रल आइडिया आ गई मालूम, मीन्स इफ यू नो द सेंट्रल आइडिया, बिलीव मी, it will be easy for you to read the paper, read the unseen passage. इसलिए पहले I strongly recommend that please read the questions first. क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर unseen passage पढ़ो. देखो my dear, इसका नाम है unseen passage. So you may come across some unseen words, लेकिन कभी कभी unseen words का और अपने आंसर का कुछ भी लेन देन नहीं होता. But unnecessary we take tension. Unseen words का टेंशन मत लो, difficult word का टेंशन मत लो. Sometimes difficult words are not at all concern. I repeat, not at all concern to your answer. So please don't take tension because it's unseen. Name is unseen. So you may come across unseen words. Don't take some seen tension. Okay? Yes, I hope you understand. Next one. So unseen passage पढ़ने के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप पैसेज पढ़ेंगे. पैसेज पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन लिखेंगे. हर क्वेश्चन के बाद, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लिखेंगे. ऑप्शन से सिर्फ डोंट राइट ऑप्शन ए बी. ए लिखो और पूरे सामने आंसर लिखो. अगर 4 ऑब्जेक्टिव्स है, ऑप्शन ए है, ए लिखो. यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 एक लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे ए, आंसर पूरा लिखेंगे. डोंट राइट जस्ट ओनली नंबर. आई रिपीट, डोंट राइट जस्ट ओनली नंबर. ओके. नेक्स्ट, वन लाइन स्पेस, क्वेश्चन 2, ऑप्शन नंबर सी, पूरा ऑप्शन लिखेंगे सामने. आधा दिया है, आधा ब्लैंक लिखने का है, पूरा आधा सेंटेंस क्वेश्चन लिखो, और जो आपने लिखा ब्लैंक, जो आंसर लिखा है उसको अंडरलाइन करो. इट लुक्स नाइस. अंडरलाइन स्केल से साथ मींस व्हाइल गोइंग टू एग्जाम, प्लीज, आई रिपीट, व्हाइल गोइंग टू एग्जाम प्लीज सजेस्ट टू और प्लीज टेक 2 स्केल. वन इज लॉन्ग, वन इज स्मॉल. ओके. सो अंडरलाइन यू कैन डू विथ पेंसिल ऑल्सो और विथ पेन ऑल्सो, नो इशू. पेन से करो अच्छा रहेगा, नो इशू, लेकिन डोंट डू विथ हैंड. इज इट ओके? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी है लिखो. क्वेश्चन नंबर 4 कुछ वर्ड्स आ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स आ सकता है. इट मे बी, वी कांट प्रेडिक्ट व्हाट विल कम. जो ऑप्शन से ऑब्जेक्टिव है और लिखेंगे, पूरा लिखेंगे. फिल द ब्लैंक से सेंटेंस लिखेंगे, जो ब्लैंक से आपके आंसर को अंडरलाइन करेंगे. इज ओके? सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट वन. नेक्स्ट वन, इन दिस वे द क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कहां पे आएगा? 1 2 3 4. और हेलो माय डियर, हर किसी के बाद एक लाइन बढ़िया छोड़ दो. इट लुक्स नाइस. डोंट मेक अ कंजेशन. हर सब क्वेश्चन के बाद लाइन छोड़ दो. ओके. सो इट गोज ऑन लाइक दैट. इनकम्प्लीट सेंटेंस है, आप क्वेश्चन का सेंटेंस लिखो, बाद में आपने जो आंसर लिखा उसको अंडरलाइन करो. मैच द फॉलोइंग है, वर्ड्स के सामने वर्ड लिखो. इज इट ओके? वर्ड के सामने वर्ड लिखो. इट लुक्स गुड. ऑप्शन है, ऑप्शन लिखेंगे. सपोज क्वेश्चन नंबर 5, 4 में से ऑप्शन है सी. 5 यहां पे लिखेंगे, सी लिखेंगे, और सी का सिर्फ सी नहीं लिखेंगे. यू शुड राइट फुल सेंटेंस ऑल्सो. सी का ऑप्शन भी लिखेंगे एंड सेंटेंस भी लिखेंगे. सो इन दिस वे आपका पहला पैसेज खत्म हो जाता है. पैसेज खत्म हो गया, एक जबरदस्त मेक अ लाइन. दिस लाइन इंडिकेट दैट क्वेश्चन इज फिनिश. इज इट ओके? न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज. फिर सेकेंड अनसीन पेज ऑल्सो सेम थिंग. आई रिपीट, सेम थिंग. Go with that one. So please follow all the techniques. Question number 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Surely थोड़ा कंफ्यूजन है इसके बारे में कि मैंने कुछ पब्लिकेशन में 12 क्वेश्चंस आर गिवन, आउट ऑफ दैट 10 एंड यू नो सम स्पेसिमन. एक्चुअली जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन है. प्लीज चेक इट टुमारो व्हाट हैपन. अगर 10 आ गए तो नो टेंशन, अगर 12 आते हैं तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो.
depends, but I come to I think that specimen board copy, or I should not say board copy, but specimen जो भी model question है उसमें they have given 10 questions only. Okay, so please check it tomorrow what will miss. अगर 10 आए तो कुछ problem नहीं, write down 10 and 12 are there, solve 12 only without any tension. Is it clear? Yes. लेकिन कौन सी हालत में paper should be neat, clean and beautiful, presentation should be good and beautiful. Please digest in mind properly. Okay? Yes. Next one. और पेपर सॉल्व करते वक्त एक हर आधे घंटे बाद हमारी याद निकालो, जादव सर की याद निकालो, जो जो मैंने बोला है वो आपको दिमाग में आ जाएगा. इट्स नॉट फन, इट्स ट्रू. ओके, यस. सो इट गोज ऑन. ठीक है माय डियर. आफ्टर दैट अनसीन पैसेज ओवर, कम फॉर क्वेश्चन नंबर 3. इट्स ग्रामर, योर फेवरेट क्वेश्चन, माइन ऑल्सो. ओके, ग्रामर में माय डियर मार्क बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. प्लीज टेक केयर. कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, अपना राइट आंसर रॉन्ग करते हैं एंड दे परचेस फ्रॉम अदर्स, जो उसका मींस दे परचेस रॉन्ग आंसर फ्रॉम अदर्स. ऐसा मत करो प्लीज. बी कॉन्फिडेंट. आपका आंसर राइट हो सकता है, राइट होगा, व्हाट इट मे बी. यस, प्लीज फॉलो ऑल दिस वन. सो ग्रामर क्वेश्चंस काफी बढ़िया. वन लाइन स्पेस जो भी है, इनडायरेक्ट स्पीच है, सेंटेंस पूरा लिखो. उन्हीं दे वाला सेंटेंस आधा, जो भी आपका आंसर है आधा, प्लीज अंडरलाइन दैट प्रॉपर्ली. एरर करेक्ट इनकरेक्ट, एरर करेक्शन, कॉलम बनाएंगे, एरर लिखेंगे, करेक्शन लिखेंगे, एरर करेक्शन, इनकरेक्ट करेक्ट. बड़े बॉक्स करो, इट लुक्स नाइस. पेपर शुड बी नीट एंड क्लीन, प्रेजेंटेशन शुड बी नीट एंड क्लीन एट एनी कॉस्ट. और कौन सी हालत में पेपर बिल्कुल डोंट मेक इट डर्टी. आई रिपीट, डोंट मेक इट डर्टी. ओके, 10% marks will be given by examiner happily as a bonus, because your presentation is good. Not only English, for all subjects. It's my challenge, it's my assurance. Surely you will get 10% more marks because of presentation. Handwriting change मत करो, जो भी है naturally जाओ उसके साथ. It's not time to change the handwriting. Go with your natural handwriting. लेकिन जो भी लिख रहे बढ़िया लिखो, presentation अच्छा लिखो. Is it okay? Next one. ग्रामर में बिल्कुल आप लिख रहे क्वेश्चन नंबर 3, बीट बराबर हर किसी के बाद एक लाइन छोड़ो. इट लुक्स नाइस. क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन केयरफुली सॉल्व करो, खुद से बातें करो. एसर्टिव है, सेड का सेड, सेड टू का टोल्ड, कनेक्टिव दैट. डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, सेड आस्क्ड, सेड टू आस्क्ड, कनेक्टिव डब्ल्यूएच वर्ड. यू शुड रिकॉल द रूल्स. यस, रिकॉल द रूल्स. इसमें कुछ नहीं पे, सेड आस्क, सेड टू आस्क, खुद से बातें करो, खुद से रिकॉल करो यार इसका आंसर क्या हो सकता है. ओके, प्लीज टेक केयर. और स्पेशली ग्रामर में आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट हर ग्रामर क्वेश्चन यू शुड रीड ट्वाइस. 2 बार पढ़ो. 2 बार पढ़ने से क्या होता है, आइडिया विल बी क्लियर. बिलीव मी, आइडिया विल बी क्लियर 2 बार पढ़ने का. यस, दैट्स ट्रू. ओके, यस माय डियर. सो ग्रामर, वंस अगेन रिपीट, ग्रामर क्वेश्चन, हर ग्रामर, इट मे बी इजी बट प्लीज रीड ट्वाइस. 2 बार पढ़ेंगे. इससे क्या होता है मालूम है क्या, ये फर्स्ट इंप्रेशन यू मे कमिट सिली मिस्टेक. यस, सिली मिस्टेक इज वेरी पॉपुलर वर्ड व्हाइल राइटिंग पेपर. बट 2 बार पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, यू विल अवॉइड सिली मिस्टेक. एक बार पढ़ने के बाद क्या हो सकता है, यू मे नॉट गेट क्लियर आइडिया, बट आफ्टर रीडिंग ट्वाइस यू विल, योर आइडियाज विल बी क्लियर. बिलीव मी, इट्स ओके. सो माय डियर, ग्रामर हो गए, प्लीज टेक केयर. इनडायरेक्ट स्पीच टेक केयर. मॉडल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, दे मे गिव आर्टिकल्स, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, correct incorrect, so variety of will be there. ठीक है, take care of that one. Next one, question number 4, letter writing. 5 mark for letter, 5 mark for analytical paragraph और paragraph writing. Letter, choose formal letter. Letter का format आपको मालूम है, clear. और एक बात my dear, once again I repeat, new question should be on new page and letter तो compulsory new page. Don't बीच में से start मत करो, it doesn't look good. Special need letter. Yes. तो लेटर लिखते हो तो ऊपर क्लियरली मेंशन करो. क्वेश्चन नंबर 5, हियर यू शुड मेंशन लेटर राइटिंग. एक लाइन छोड़ दो एंड जो भी दोनों में से आपको जो अच्छा लेटर लिखता है बिल्कुल यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ देम. तो फॉर्मेट आपको मालूम है. फर्स्टली योर एड्रेस, जनरली नेम इज गिवन बाय देम, नाम वो देते हैं, चिंता मत करो. योर एड्रेस, एक लाइन छोड़ दो. डेट लिखने तरीके से February 27, 2023. ऐसा मत लिखो DAT फरवरी. नो, जब February 27 लिख रहे तो DAT लिखने की क्या जरूरत है, नो नीड फॉर दैट वन. सो योर एड्रेस, वन लाइन स्पेस, डेट February 27, 2023, वन लाइन स्पेस. फिर जिसको लिख रहे उसका एड्रेस, द मैनेजर, टू लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट द मैनेजर, डिलक्स इंडस्ट्रीज, मिस लखनऊ एक्सेट्रा. एक लाइन स्पेस. सब्जेक्ट पूरा लिखो, डोंट राइट SUB. सब्जेक्ट
and what your subject. Generally subject is given in the question about delay in parcel or something, जो भी है वो क्वेश्चन में मिलेगा आपको, लेकिन माय डियर सब्जेक्ट वर्ड पूरा लिखेंगे. इज इट ओके? वन लाइन स्पेस, रेस्पेक्टेड सर, कॉमा, पहला पैराग्राफ 5 लाइन का, दूसरा पैराग्राफ 10 लाइन का. पैराग्राफ बिल्कुल छोड़ सकते हैं आप, नो इश्यू. यस, कई पब्लिकेशन में नहीं दिया है, पैराग्राफ बिल्कुल छोड़ दो, और हर पैराग्राफ के बाद लाइन छोड़ना ना छोड़ना चॉइस आपका है. यस, तो याद रखो पहला पैराग्राफ 5 लाइन का, वेयर यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड यू विल राइट द कॉज ऑफ राइटिंग लेटर, राइट. एंड सेकंड पैराग्राफ में 10 लाइन के पैराग्राफ में आप लिखेंगे डिटेल्स, कंटेंट और बॉडी ऑफ द लेटर. और पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़ो, कोई इश्यू नहीं छोड़ो तो भी चलेगा, उसके लिए मार्क वगैरह कटने हो जाएंगे आपके. पैराग्राफ चेंज करते वक्त लेटर राइटिंग में एक लाइन छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़े तो भी चलेगा, नो टेंशन. यस, फिर बाद में थैंक्स रिगार्ड्स, फॉर्मल लेटर थैंक्स रिगार्ड्स, एंड लास्ट लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में योर्स फेथफुली, वाई कैपिटल, एपोस्ट्रोफ नहीं, योर्स फेथफुली, जो भी नाम ऊपर मेंशन यू कैन राइट लाइक दैट. ओके. और एक काम करो बेटा, अच्छे 4-5 वर्ड्स को अंडरलाइन करो, इट लुक्स नाइस, आपका पेपर अलग लगेगा. यस, अच्छे 4-5 वर्ड्स को अंडरलाइन करो, जो भी अच्छे वर्ड्स है उसको, एनी 5 वर्ड्स प्लीज अंडरलाइन, इट लुक्स नाइस. ओके, पेपर बढ़िया होना चाहिए. चलो नेक्स्ट वन, नए पेज पे आएंगे, पैराग्राफ राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ. सो एनालिटिकल पैराग्राफ रहने दो, नहीं तो पैराग्राफ रहने दो. क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर लिखो, एनालिटिकल पैराग्राफ और पैराग्राफ राइटिंग. टाइटल फर्स्टली, फिर दोनों पैराग्राफ टाइटल इज मस्ट. टाइटल के बिना, यू नो, विदाउट टाइटल इफ यू राइट पैराग्राफ इट इज लाइक अ बॉडी विदाउट हेड. यस, टाइटल शुड बी गिवन. एंड बिंदास आप पहला पैराग्राफ 5 लाइन का, दूसरा पैराग्राफ 15 लाइन का बिंदास लिखो. कई जगह डायरेक्टली दिया होगी पैराग्राफ, ऐसा कुछ नहीं है. बिलीव इन जादव सर, आई कंफर्म फ्रॉम आवर सीनियर टीचर्स, बिल्कुल ऐसा नहीं है. सो प्लीज कंफर्म योरसेल्फ. पहला पैराग्राफ 5 लाइन का, दूसरा पैराग्राफ 10 लाइन का, एंड नेक्स्ट 2-3 लाइन्स कंक्लूजन. ऐसा आपका एनालिटिकल पैराग्राफ आना चाहिए. इज इट ओके? यस. So I say means some assumptions or some what I'm saying, some people make the guess or assumption. So don't believe it. Follow this pattern. You will be happy. फिर एनालिटिकल पैराग्राफ में और पैराग्राफ राइटिंग में जो अच्छे 5 वर्ड से उसको अंडरलाइन करो. अंडरलाइन का ये क्या है कि एग्जामिनर अटेंशन गेट्स मीन्स इन्वाइटेड और मे बी गेट्स अट्रैक्टेड. तो अच्छे 5 वर्ड्स स्केल से अंडरलाइन करो. इज इट ओके? क्वेश्चन खत्म, अंडरलाइन. तो एक पेज पे आया तो ठीक है, दूसरे पेज पे गए तो भी कोई इश्यू नहीं है. लेटर तो मेरे ख्याल से 2 पेज पे जाता है, क्योंकि एड्रेस में 40% लेटर खत्म हो जाते हैं. इज इट ओके? बाद माय डियर, लिटरेचर को ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, उसमें ऑप्शन है. एक लिटरेचर पे 2 आउट ऑफ 2, पहले सेलेक्ट करो कौन सा लिखेंगे आप, पहले पढ़ो कि कौन सा लिखने वाले आप. वो भी ऑब्जेक्टिव सेम केस लिखेंगे. क्वेश्चन 5 बिट 1, 2, 3, 4. ऊपर मेंशन करो कि दोनों में से आप कौन सा लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यू विल बी गिवन 2 लिटरेचर और पोस्ट सेक्शन. आउट ऑफ 2 यू आर गोइंग टू सेलेक्ट 1. ओके, ऊपर मेंशन करो. फिर अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी, पूरा ऑप्शन. ठीक है. बाद में आता है पोएम के 2 पोएम आएंगे, दोनों में से एक पोएम आपको लिखने का है. सो अगेन यू विल चूज, वहां पे मेंशन करो कि आप कौन सा क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा लिख रहे हैं, ए लिख रहे कि बी लिख रहे हैं. प्लीज मेंशन प्रॉपर्ली. ये पूरे सॉकेट में क्वेश्चन सब क्वेश्चन आना चाहिए. आई रिपीट, क्वेश्चन सब क्वेश्चन आना चाहिए. सॉरी, क्वेश्चन सब क्वेश्चन, राइट? वेरी सॉरी माय डियर. नेक्स्ट वन, because I am suffering from running nose, but for your exam I have to prepare this video. Next one, literature फिर subjective question. They will give 5 out of that 4, 3 marks 12. फिर of course they carry for 3 marks. 4 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, 12 मार्क हो गए. तो आपकी लेंथ रहेगी 7 to 8 लाइन्स आई एक्सपेक्ट. ओके, सो 3 मार्क के लिए 6 to 8 लाइन काफी हो गए बेटा, लेकिन फिर भी अच्छे 3 वर्ड्स को अंडरलाइन करो. इट लुक्स नाइस. और कौन सी हालत में? स्क्रैचिंग बिल्कुल नहीं, प्लीज अवॉइड स्क्रैचिंग. बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आगे लिटरेचर. यस, 2 into 3. यस, श्योरली 2 ही क्वेश्चन लिखना है आपको 3 मार्क के लिए, विच 6 मार्क. सो 6 to 8 लाइन्स आर सफिशिएंट because question is the answer sheet is horizontal. Okay, so again 2-3 words should be underlined. Next one, question number 8, 1 out of 2, 1 question carries for 6 mark. Please go with that. And please I request you, बात ध्यान करो, please listen carefully, please digest carefully. लिखने के लिए आलस मत करो, because it's an imagination, it's a creativity writing. आप लिखने के लिए आलस मत करो प्लीज. तो पेपर ऐसा शॉर्टकट मत लिखो.
स्पेशली ये जो क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 इसमें लिखने के लिए डोंट बी लेजी फॉर राइटिंग। प्रॉपर 1-2 लाइन एक्स्ट्रा गए तो चलेगा, लेकिन कम मत लिखो। यस प्लीज, आई ऑब्जर्व मेनी स्टूडेंट डू लेजीनेस, और पेपर विद इन टाइम खत्म होता है, पेपर विद इन टाइम खत्म होता है, चिंता मत करो, काफी टाइम मिलेगा। जस्ट टेक अ स्पीड फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए हमें जल्दी खत्म करके वी आर नॉट गोइंग टू गेट द प्राइज, हमें बख्शिश नहीं मिलने वाला कि पेपर जल्दी खत्म हो गया एंड यू विल गेट प्राइज, नो। सो प्लीज मेंटेन द स्टेटस ऑफ द टाइम, ओके। सो आउट ऑफ 1 क्वेश्चन 6 मार्क, 6 मार्क का क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि यू शुड राइट कंप्लीट 10 to 12 लाइन्स, 10 to 12 लाइन्स, और एक पेज पे एक ही क्वेश्चन लिखो बेटा, इट लुक्स नाइस। 6 मार्क क्वेश्चन एक पेज पे एक ही लिखो, ओके, इट लुक्स नाइस। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगेन 6 मार्क के लिए 12 मार्क, यस 6 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लिखेंगे, 6 मार्क के लिए वही 10 to 12 लाइन्स, 12 लाइन्स, 10 to 12 लाइन, मिनिमम 10, मैक्सिमम 12 लाइन्स, लेकिन एक पेज पे एक ही क्वेश्चन आना चाहिए 6 मार्क का। ये 3-3 मार्क वाले बिल्कुल 2 आए तो भी चलेगा, नो इशू। सो प्लीज मेंटेन ऑल दिस वन एंड श्योरली आई एम श्योर यू विल टेक केयर ऑफ प्रेजेंटेशन, will you? Surely take care of presentation, and if presentation is good, believe me, your paper will be good, you will get good marks. And main thing that the person or the examiner who checks the paper, surely he will give good marks if presentation is good. I hope that you may have digested all my guidelines, follow all these guidelines, you will be happy. और words के सामने word लिखो, find out the word from the passage, इसके लिए जो भी इसके लिए जो भी word है तो वर्ड के सामने, सपोज सरप्राइज डैश एस्टोनिश, सरप्राइज डैश एस्टोनिश। सो आई एम श्योर you will follow all this guideline. I am sure, once again I am sure that your paper will be good, your marks will be good, and my best wishes are with you. Especially I have made this video, I am sure you may have liked it, surely. So please, any questions are there, you can drop the comment and I will try to answer it, because time is very less, but thank you. Please don't miss to comment and I will try to satisfy your queries or doubts. Okay, thank you, take care, have a nice time, bye bye, best of luck.